Good morning, students. Today I am repeating this chapter because there was some mistake happened. So I'll repeat this video, that chapter 3, singular and plural noun. What is singular? Singular means one and plural means more than one. A noun that stands for one person, place, animal or thing is called a singular noun. It means जब हम किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल के बारे में बात करते हैं और वो हम सिर्फ एक ही ओनली वन पर्सन के बारे में बात करते हैं, उसे हम कहते हैं सिंगुलर नाउन. आई विल रिपीट द डेफिनेशन. अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन. I'll read the example. I took my dog outside. The girl played happily. Now here they are talking about animal and a person, but the dog is one. They are talking about one dog because he is taking means I took my डॉग आउटसाइड मीन्स मैं अपने डॉग को बाहर ले गया, मीन्स उन्होंने डॉग यूज किया. इट इज नॉट यूज्ड एज. सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट वन डॉग, मीन्स एक ही डॉग के बारे में बात हो रही है, तो वो सिंगुलर नाउन हो गया. देन हियर अगेन द सेकेंड सेंटेंस इज द गर्ल प्लेड हैप्पीली. सो अगेन इट इज अ सिंगल गर्ल. So, girl is a singular noun. Next is plural. A noun that stands for more than one person, place, animal or thing is called a plural noun. I took my dogs outside. So, it is talking about more than one dog because upstairs it was D-O-G dog and here it is D-O-G-S. So it is more than one. So it will be more than one dog, and when we talk about more than one thing, then it is a plural noun. The girls played happily. In picture you can see there is 4 girls. So it is more than one girl. So in first sentence it was G-I-R-L, single girl. Here it is G-I-R-L-S, girls. So it is more than one girls. So it will be a plural noun. Now you understand the difference between singular noun and plural noun? Okay. So now I will teach you how to forming. When a sentence is in singular, which you have to convert in a plural form, so what you have to do? First rule, we add s to most singular noun to form their plural. It means जब भी आपको सिंगुलर नाउन दिख रहा है जिसको आपको प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना है, तो हमारा फर्स्ट रूल होता है एडिंग एस. अगर हम एस ऐड करते हैं तो वो हो जाता है प्लूरल नाउन. जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, डॉग डॉग्स, गर्ल गर्ल्स, यहाँ पे भी है काइट काइट्स, विंडो विंडोज. सो यहाँ पे एक नॉर्मल फर्स्ट रूल यूज हुआ है एडिंग एस. ओके, नाउ विल गो फॉर अ सेकेंड रूल. सेकेंड रूल इज वी एड ES to singular noun ending with S, X, double S, CH and SH. Okay, what it means? जब कोई सिंगुलर वर्ड कंप्लीट होता है, एंड होता है S पे, X पे, डबल S, CH और SH, तो हम वहां पे यूज करते हैं ES. और जब हम ES ऐड करते हैं तो वो हो जाता है प्लूरल नाउन. सो ये होता है सेकेंड रूल. सेकेंड रूल क्या है? एडिंग ES. एग्जाम्पल में हम देखेंगे गैस,
cases, box, boxes, class, classes, peach, peaches, eyelashes, eyelashes, eyelash, eyelashes. अब हम आपको एक और चीज बताएंगे कि we usually add es to singular noun ending with o. मीन्स जब कोई o से भी वर्ड कंप्लीट होता है तो उसे हम es यूज करते हैं, es ऐड करते हैं. सो s, x, डबल s, ch, eh एंड o. ये जो वर्ड है, जो सिंगुलर नाउन्स है, जो ये सारे अल्फाबेट से एंड होते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं es. बट कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जहां पे हमें सिर्फ s यूज करना है, जो हमारा फर्स्ट रूल है. लाइक रेडियो, स्टूडियो. अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम यहाँ पे o पे आपने es बोला और यहाँ पे आपने o पे s बोला. तो जब आप देखोगे कि o के पहले आपके वोवेल वर्ड है तो आप क्या यूज करोगे, s यूज करोगे. और अगर o के पहले आपके कॉन्सोनेंट अल्फाबेट है तो आप es ऐड करोगे. ये आपको रूल याद रखना है कि अगर o के पहले कॉन्सोनेंट वर्ड है तो आप es ऐड करोगे और o के पहले अगर आपका वोवेल अल्फाबेट है तो आप ऐड करोगे s. अब हम चलते हैं थर्ड रूल पे. Our third rule is we add VES to singular noun ending with F and FE. Means जो वर्ड F या FE पे खत्म होता है वहां पे हम यूज करते हैं VES. ओके, ये हमारा थर्ड रूल है. अब हम हमारे फोर्थ रूल पे चलते हैं. वो है we add IES to the singular noun ending with consonant plus y. ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको o के लिए सिखाया है कॉन्सोनेंट एंड वोवेल, सेम चीज यहाँ पे आती है y के साथ कि अगर y के पहले आपको कॉन्सोनेंट, मतलब जैसे आप देखेंगे CITY, तो T कॉन्सोनेंट वर्ड है, T इज नॉट अ वोवेल वर्ड. सो उन्होंने क्या ऐड किया है, IES. अगर कॉन्सोनेंट प्लस y है तो आप यूज करोगे IES, और अगर वोवेल प्लस y है तो आप यूज करोगे, आप ऐड करोगे s. ओके, और ये एक जर्नल चीज है. देर आर सम सिंगुलर वर्ड, some singular noun forms their plural by changing their spelling. Means some words are there जो अपनी spelling change करते हैं. Okay, and these are the spelling. This is your exercise. Which you have to do in your homework. Okay, with this your chapter 3 getting over. Okay, if you have any doubt, you have my WhatsApp number, you have my calling number as well. Please contact me. मैंने ये चैप्टर रिपीट किया है क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू के वजह से आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए मैंने ये चैप्टर वापस से रिकॉर्ड किया है और आपको एक्सप्लेन किया है. ओके, थैंक यू.